सेटअप वगैरह लगा हुआ था दुल्हन का। बारात से कोई 2 या 4 घंटे पहले उसको कत्ल कर दिया जाता है। चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ है, आंखें उसकी नीली पड़ी हुई हैं। ये वो घर है उस बच्ची का। पर वो बात बताना नहीं चाह रहे, बात शर्मिंदगी वाली है, बात नदामत वाली है। ये वो जगह है जहाँ पर वो मैगजीन और उसका पिस्टल मिला। जूस पीते ही उसने यहाँ से दौड़ लगा दी है। ये अब देखें ना, जूतों के निशान, ये सब जूतों, वो इसी तरह से दौड़ लगा दी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, सुंदर के इलाके में एक खुशियों वाला घर जो है वो मातम में तब्दील हो जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बारातियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह से बारात आनी थी उस आयशा नामी लड़की की, लेकिन जैसे ही इनके घर के बाहर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे सेटअप वगैरह लगा हुआ था दुल्हन का। अब दुल्हन के साथ क्या किया उन्होंने कि शादी से जो बारात से कोई 2 या 4 घंटे पहले उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये वो जगह जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे इनका ये सारा सेटअप लगा हुआ था। ये वो घर है उस बच्ची का, और यहाँ पे उनके इलाके वाले भी मौजूद हैं, इनके घर वाले भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ है क्या और वजह क्या बनी कि उस बच्ची को जो है ना शादी वाले दिन जो बारात से चंद घंटे पहले जो कत्ल कर दिया गया। मेरा नाम है सैयद मंजूर अली शाह। मंजूर अली शाह साहब, कितने अरसे से इनकी रिहाइश है यहाँ पे? ये तकरीबन कोई 9-10 माह हो गए हैं। ठीक है, 10 माह हो गए हैं। तो ये मालिक मकान है, किराएदार है? ये फिलहाल तो किराएदार ही हैं। ठीक है, आप इधर मालिक मकान, आपका अपना घर है? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा रवैया इनका आपके साथ और मोहल्लेदारों के साथ? अच्छा रवैया है, शरीफ आदमी। और ये बच्ची का जो कत्ल किया गया, मौके पे आप मौजूद थे, हाँ जी, हाँ जी। क्या चीज़ आपने देखी वहाँ पे? इनकी शादी का जो प्रोग्राम था ना, 2 दिन चल रहा था। ठीक है। तेल मेहंदी ये वो जो घरों में होता है ना, तो मेहमान वगैरह काफ़ी आए हुए थे। ठीक है। डेक वगैरह जा रहे थे, ये वो जो होता है ढोलकी वगैरह बजाते हैं ना, मेहंदी की रस्म जो भी हाँ वो चल रही है। थी। तो रात को मैं तो सो गया 12-1 बजे। ठीक है सुबह बेटा इन्होंने 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा मेरा खटकाया जी। जी। वो लड़की के भाई ने ठीक है। और उसके भाभी ने। ठीक है। अंकल जल्दी करें, बच्ची को कुछ हो गया है तो गाड़ी निकालें। ये गाड़ी मेरी बाहर ही खड़ी हुई थी। ठीक है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उनके दरवाजे के लेके आया हूँ। ठीक है। दरवाजे खोल मैं बच्ची को लेके आओ जी। उन्होंने कहा अंकल जी आओ, तुझे आओ। उसको उठाते हैं। जब मंदिर में गया, उन्होंने देखा ना बेड के ऊपर लेटी हुई है, जी जी। चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ है, आंखें उसकी नीली पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो उसकी हालत देख के मुझे भी घबरा पड़ा। आंखों में आंसू में, ये क्या हो गया भाई? ठीक है। मैंने उसको चेक किया ना, जब ऐसे हाथ लगाया ना गर्दन पे, चेक किया सारा। मैं यार तो जिस्म ठंडा पड़ा हुआ है, ये तो सांस वगैरह चल रही? सांस नहीं चल रहा है। मैं कहा ये इसका सांस नहीं आ रही, बिल्कुल सांस भी उसकी चेक की मैंने, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। ठीक है। मैं कहा इसमें तो सांस ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? उसका वालिद कहता है, मैं भी ये कहता हूँ कि मुझे भी लगता है कि इसमें सांस नहीं आ रही। ठीक है। तो मैं कहा यार मुझे तो ऐसा लगता है इसको कोई किसी ने मारा है, ये तबीयत इसकी ख़राब नहीं हुई, ये मुझे तो पुलिस केस लगता है। ठीक है। कोई खून वगैरह कपड़ों पे या कहीं नजर आ रही? चेहरे पे था, चेहरे पे कपड़े के ऊपर कंबल डाला हुआ था ना, ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। ठीक है। चेहरा तो सारा जिस्म तो नहीं था नजर आता ना, कपड़े नजर तो नहीं आते ना, चेहरे नजर आता जब वो। मतलब कि जिस कंडीशन में आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें घर वालों को पता थी? हरे उड़ को देखो ने मुझे तो यही कहा, मैंने कहा यार ख़राब नहीं हुई है तो इसको मसला कोई। आपको बुलाया है कि तबीयत खराब हुई है, हाँ, लेकिन घर वालों को हो सकता पता है, नहीं, हो सकता मुझे नहीं पता, कह उनको सकते पता, हैं, लेकिन पक्का कंफर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है। ठीक है। अच्छा। उन्होंने कहा, मैं कहा जी 15 पे कॉल करो, पुलिस केस है, पुलिस वालों को बुलाओ, वो देखेंगे मामला क्या है, ऐसे तो फ़ायदा कोई नहीं ले जाने का ना। ठीक है। फिर 15 पे कॉल उन्होंने की है जी, जी। पुलिस वाले फौरी आ गए हैं। ठीक है। उन्होंने मामला ये देखना शुरू जब किया है, घर वो घेरे में लिया है सब, ये वो सजे खब चेक शुरू कर दी चेकिंग जी। तो एक तो उनका लड़का था ना, बनोई जो इनका है ना, जी जी, अकरम नामी शायद उसका नाम बता रहे हैं, उसने उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। अच्छा। वो ऐसे गिर रहा था जी, मुझे ये हो गया जी, वो हो गया। अच्छा। मैं भी सोच रहा यार इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसके भाई क्यों नहीं चाहिए, जब बाप क्यों नहीं चाहिए, इसकी पता नहीं क्या मामला। चलो कोई जहन में आ जाता बंदे के। बिल्कुल ऐसी है। तो उसको वो हॉस्पिटल ले गए, 2 बंदे उन्होंने बिठाया उसको, बैग में बिठा के हॉस्पिटल ले गए जी। ठीक है। वहाँ ट्रीटमेंट उन्होंने कराई उसकी, ठीक है। फिर वो लेके आ गए जी। ठीक है। अब एजुकेशन शुरू की हो या पड़ी, सब पूछना था शुरू की ना, तो उन्होंने लिस्ट बनाई कि ये कितने मेहमान थे यहाँ को, रात को मर्द कितने थे, औरतें कितनी थी, कहाँ सोए हुए थे। ठीक है। ये उन्होंने जो शुरू किया ना पुलिस वालों ने, उन्होंने सारी लिस्ट बनाई है, उनका नाम लिखे हैं, वजीफे लिखे हैं, ड्रेस लिखे हैं। फिर उन्होंने कहा ये हम इनके फिंगरप्रिंट लेंगे। वो दूसरा भी वो एक महकमा होता है फिंगरप्रिंट वाला, वो भी आ गया, दूसरे सारे अदारे आ गए ना।
तो उन्होंने फिर जो फिंगरप्रिंट लेनी शुरू की है ना, वो पूरे पूरे पंजे लगाते रहे हैं जी जी। सब मेहमानों के। अब ये जो लड़का था ना, इसको बड़ा वो हो रहा था, पकड़ के अंदर से लाए हैं, उसको पंजे भी नहीं लग रहे थे। अच्छा। उसके अंगूठे वगैरह जब लोग आए हैं ना, फिर अंदर चला गया। उसने कहा जी मुझे, सास को कहने लगा कि मेरी अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, मुझे कहीं ना वो ले जाओ। मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मेरे अंगूठे ना लगवाओ। हाँ, बस मैं लग गया ना अंगूठे। हाँ। जब अंगूठे लगे फिर ज़्यादा घबरा गया ना वो, भी पता है पकड़ा जाऊँगा। पकड़ा जाऊंगा। अब तब तक तो किसी को शक नहीं था कि ये हो सकता है। ठीक है। ये होता कि सदमे से ये कर रहा है, सदमा इसको हो रहा है, इसकी साली थी तो ज़्यादा इसको उसके मोहब्बत होगी, तो ये ज़रा सदमे से हो रहा है ऐसे। अच्छा। अब वहाँ जब लेके गए हैं, 2 बच्चे लड़के साथ गए हैं, तो वहाँ जाके हॉस्पिटल पे बाहर बिठाया उसको। ये वो ने कहा यार मुझे जूस पिलाओ, वो एक दूसरे ने किया है। शक में कैसे आए ये बहनोई? यही जब वहाँ से भागा है, वो लड़के वापस आ गए जो लेके गए, उन्होंने कहा वो तो भाग गया है। अब जो शक तो पहले नहीं था, वो पुलिस वालों हो के गया। पग पड़ा, ये जो भागा है ना, ये क्यों भागा है हाँ। वहाँ से। अब उसको तलाश किया, वो भाग गया, उसने फ़ोन बंद कर लिया जी, फ़ोन उसने बंद कर लिया, भाग गया वो। अब उसके भाइयों को पूछताछ की पुलिस वालों ने, वो कह हमें तो पता नहीं मामले का क्या हुआ है, हंसी खुशी रह रहे थे, कोई मसला ऐसा मसला नहीं है कोई भी। तो फिर पुलिस वालों ने जो उसका पीछा किया, उसको पकड़ा है आज। बारात कहाँ से आनी? बारात नहीं फूल नगर से जी। फूलनगर इनका करीब भाई गाँव वो ये फूल नगर ही है ना, ये साथ ही है, यहाँ से मेरा 20-25 मिनट मील है। ठीक है। तो फूल नगर। बारातियों को इतला पहुंचा दी थी, तो फिर जिन्होंने बारात पे आना था वो आज जनाजे पे हैं। ज़हर है, जब मुझे इन्होंने कहा जी अब तो गोश्त वाला भी लेके आ रहा है, 3-3.5 मन गोश्त है। मैं यार फ़ोन ही उसको मना करूँ, उन्होंने तो गोश्त बना लिया है। मैं कहा भाई यार वो क्या करोगे गोश्त वगैरह, उसको मना किया। फिर वो जो बारात उनको भी ज़हर वो फ़ोन वगैरह कर दिया कि ये मामला हो गया है। फिर उन्होंने ज़रा क्या रोने क्या आना था फिर तो ये हर मातम में तब्दील हो गया ना पूरा घर। ये तय कि इनके वालिद के साथ और उनके घर वालों के साथ अभी आपका कोई रब्ता है? ये वो चले गए हैं लेके वो वहाँ तो अभी फूल घर पे नगर। कौन लोग मौजूद हैं? एक तो बीबी हैं, लड़की हैं, वो दरवाज़ा ने बंद किया हुआ, बेचारे घबराए हुए हैं सारे। वो क्या करेंगे जा रही है, बंदा मर्द तो कोई है नहीं घर में, ठीक है। तो कौन खोलेगा जी। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना, इनके मोहल्लेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, सहाफ़ी हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, राना दिलशाद साहब, इनसे भी जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे आए और क्या इन्होंने ये चीज़ें नोट की हैं और ये क्या वाक़या है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पहले हम लोग अपने घरों पर तवज्जो नहीं देते, जब मामला हाथ से गुजर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, फिर हम इस तरफ जब कोई सानहा रुनुमा हो जाता है, जैसे आज यहाँ पर हुआ। ये बहनोई का अपनी कोई साली के साथ जो थे वो मामला इस तरह के थे। बहनोई, दोबारा रिपीट की, बहनोई? आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे? देखिए हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं भी स्टोरी कवर करने आया हूँ, आप भी स्टोरी कवर करने आए। इनसे बात करने की कोशिश की है, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे। बदकिस्मती इनकी देखें कैसी हुई कि जो लोग आज बारात के लिए यहाँ पर मौजूद थे, आज वही लोग उसके जनाजे में शरीक हुए। कितना गम, कितनी दुख में वो फैमिली में मुब्तला, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली कुछ छुपाने की कोशिश कर रही आप है। लोगों को मिले ही हैं जो जी, मैं बाराती यहाँ आए पर थे? जी मैं यहाँ बारात कहाँ से पर आई है? मैं यहाँ पर मैं लोगों को मिला हूँ, अहले मोहल्ला को मिला हूँ, बातचीत भी की है, पूछा भी है, कईयों ने मेरे साथ ऑन द रिकॉर्ड भी बात की है। तो बात यहाँ पर ये निकली है कि घर वाले वो बात बताना नहीं चाह रहे, बात शर्मिंदगी वाली है, बात नदामत वाली है कि जो अहले मोहल्ला नहीं, बहनोई को तो माँ ने कह दिया ना कि इसने कत्ल किया, कि मैं और मेरी बेटी आई, हमने देखा कि ये उसको कत्ल करके भाग रहा था, हमने इसको अपने देखा। और ये मेरे अकब में आप देखेंगे, ये वो प्लाट है जहाँ पर उसने मुलज़िम ने अपना पिस्टल और मैगज़ीन फेंका। जब हम चेक कर सकते हैं अभी? आए जी नाज़रीन, अभी हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे जो बहनोई है उसने कत्ल किया। जी जी। ये वो जगह है जहाँ पर वो मैगज़ीन और उसका पिस्टल मिला। जब वो मुलज़िम कत्ल करने के बाद यहाँ पर आ गया, मोहल्ला में शोर बरपा हुआ है, तो उन्होंने पूछा है कि जी ये क्या हुआ। तो वो जैसे बिल्कुल हकला सा जाता है ना, ये छुपा दिया था या ऐसे ही फेंक दिया ओपन? ऐसे ही फेंका है। हुआ ऐसे कि जब उसको ये पूछा कि हुआ क्या है, वो हकला गया, परेशान हुआ। उसने कहा कि जी नहीं ये मेरा दिल घबरा गया है, मैं ऐसे जैसे मुलज़िम अक्सर कत्ल के बाद मुलज़िम करता है कि मुझे कुछ जूस ला के दें, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तो उसके बाद जब एक्टिंग पूरी की है तो किसी ने कहा कि इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, इसको ले जाएं इसको। लेकिन इसी असना में एक बंदा जूस लाया, जूस इसको पिलाया, और वो जूस पीते ही उसने यहाँ से दौड़ लगा दी है। ये अब देखें ना, जूतों के निशान, ये सब वो इसी तरह उसने दौड़ लगा दी। जब उसने दौड़ लगाई, लोगों को शक हो गया।
लोगों को शक हुआ, वो भी पीछे भागे हैं। इतनी देर में पुलिस भी आ गई है, तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। अब देखें कि आगे क्या तहकीकात में चीज़ शामिल आती है। अच्छा, तो घर वाले मौक़िफ़ अपना क्यों नहीं दे रहे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें ना, इतना वो केस है, उनकी बच्ची है, लेकिन उस पे ये हो सकता है कि इन्होंने अभी अपना मौक़िफ़ देना नहीं चाह रहे, इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहे कि मज़ीद इनकी एक और बच्ची है, एक कत्ल हो गई, एक का जो शोहर है वो जब सलाखों के पीछे होगा तो समझ लें वो बच्ची भी एक किस्म की वो ख़त्म है। यहाँ पर आपको ये बात बताऊँ, ये दोनों बहनें एक ही घर में थी। अच्छा, 2 बहनें एक ही घर में थी। जो कल एक बहनोई गिरफ्तार था, मुलज़म का भाई, वो भी इसी घर का दामाद है। अच्छा, वो भी इसी घर का दामाद है। अब माँ क्या करे? माँ ने दूसरी बेटी का भी घर बचाना है, तो ये सारे मामला देखने हैं। और इसके पीछे जो सूरत जो बात छुपाना चाह रहे थे कि अपने बहनोई के साथ उसके रिलेशन थे, वो तो अहले महल्ला ने बता दिया। देखें, आज बात जो है ना, जब बात होती है तो बात बड़ी दूर तक जाती है। तो वो उन साहब से भी मेरी बात हुई जो उस वक्त उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए। उसने भी सारी बात बताई। उसने कहा कि जी मैंने जो इनके साथ गाड़ी में आते जाते बातें सुनी, वो यही सुनी कि मैं पहले भी समझाता था कि इसको घर ना आने दो, इसको तन्हाई में ना मिलने दो। तो ये उसी चीज़ का नतीजा है। जैसे ही मौके पे पुलिस यहाँ पे पहुँची है, फ्रांसिक टीमें पहुँची हैं, शवाहिद इकट्ठे किए हैं, यहाँ से वेपन बरामद हो चुका है और गोली लगी है। जो फायर मारे हैं यहाँ पे बता रहे हैं इलाके वाले भी, और जो हज़रात बता रहे हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।